नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी साथ में जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको बार बार हम न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से हम हमारे पूरे दर्शकों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूज इंडिया एक ऐसा चैनल है जो गरीबों, असहायों और जिसको भी न्यूज इंडिया चैनल की तरफ से मदद का एक जो आस होती है, उस आस को हम कभी भी बेजा नहीं जाने देते। आपको याद होगा, कल ही हमने एक खबर चलाई थी जिसमें एक गरीब किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है अपनी ही जमीन के लिए। और बुटाटी की वो पूरी खबर थी जिसमें एक पटवारी प्रदीप जिसका नाम है, उसकी मदद से कोरोना के इस टाइम में, लॉकडाउन के समय, दूसरे लॉकडाउन के समय फर्जी कागजात बनवा कर एक गरीब किसान की जमीन हड़पने का एक मामला था। और आज आपको बताते हुए हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि हम गरीब किसानों की, असहायों की मदद हम लगातार कर रहे हैं न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से। और आज हमारी उस खबर का यह असर हुआ है कि वो पटवारी प्रदीप अपने पद से हटा दिया गया है, उसे निलंबित कर दिया गया है। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ लगातार बने हुए। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बहुत अच्छा एक सामने मैसेज दिया है प्रशासनिक अधिकारियों ने कि कल हमने इस खबर को चलाया, लगभग इस समय 4 बजे कल हमने इस खबर को चलाया था और आज सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे हमारे पास में ये चिट्ठी आ गई, ये लेटर आ गया जिसमें बताया गया कि प्रदीप यानी जो पटवारी, जिसको कि हमने सबसे ज़्यादा इस जितना भी कांड हुआ उसकी मेन कड़ी हमने बताया था, साबित किया था कुछ सबूतों के थ्रू, कुछ बाइट्स के थ्रू, और वो उसे आज निलंबित कर दिया गया। वाकई एक अच्छी बात है। कल स्वयं क्षेत्रीय विधायक भी हमारे फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने भी यही कहा था कि उनका जो मैटर है जमीन का, वो शायद फैमिली हो सकता है, परंतु क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उन पर हम एक्शन लेंगे, और वाकई उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। जो विधायक हमारे साथ कल जुड़े थे, जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि ये एक पारिवारिक मैटर है, लेकिन क्योंकि इसमें एक सरकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है और उसी की मदद से ये सारा काम हुआ है, वो भी उस लॉकडाउन में जिस लॉकडाउन में हर एक दफ्तर बंद था, हर कोई अपने घर में था, लॉकडाउन की पालना कर रहा था। उस लॉकडाउन में फर्जी तरीके से कागजात बनवाकर एक गरीब किसान की जमीन हड़पने का जो एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्रकारी पटवारी प्रदीप को अपने पद से हटा दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दामोदर भी जुड़ चुके हैं। दामोदर, उस किसान के परिवार से, उस कृषक से आपने बात करी होगी, क्या उसको इस समय लग रहा है, क्या उसके इस समय जज्बात है कि जिस व्यक्ति ने, जिसकी प्रमुख भूमिका रही थी इस पूरे फर्जीवाड़े में, आज उसको निलंबित कर दिया गया है? दामोदर, लगभग 24 घंटों के अंदर अंदर पटवारी प्रदीप को निलंबित कर दिया गया है। जब हमने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने सबसे पहले तो न्यूज इंडिया की पूरी टीम को धन्यवाद दिया कि इस पीड़ित की आवाज सुनी, गरीब की आवाज सुनी, और इसको लेकर पीड़ित परिवार के सारे गांव वालों ने न्यूज इंडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई दी है कि आज ये सफलता एक हासिल हुई है। उन्हें अब अपना रास्ता दिख रहा है कि वो मंजिल की ओर है और उन्हें न्याय मिलने की कगार पर है। ये पहला है मामला जो उन्हें न्याय की ओर दिशा दे रहा है। जी दामोदर, इतने दिन से ये लोग जगह जगह जा रहे थे, कभी पुलिस थाने में, कभी अधिकारियों के पास, कभी विधायक महोदय के पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास, अभी तक उन्हें किसी तरह की कोई आशा की किरण नजर नहीं आई थी। परंतु पटवारी का निलंबन कहीं ना कहीं उनका हौसला पटवारी के निलंबन ने बढ़ाया होगा। क्या है, अब क्या कहते हैं वो, आगे की लड़ाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं वो? परिवार जिस प्रकार दर दर भटक रहा था न्याय के लिए, तो उसी समय न्यूज इंडिया के संपर्क में आए और न्यूज इंडिया की टीम ने वहां पर पहुंचकर मौका मुहाना किया और पूरे मामले की पड़ताल की। तो ऐसा पाया गया कि पटवारी ही सबसे ज्यादा इस मामले में फर्जी नजर आ रहा है और उसी ने ही सारा फर्जीवाड़े का खेल खेला है। और जब परिवार ने हमसे इसको लेकर बात करी तो हमने ही इस मामले को उठाया है सबसे पहले, और इसका असर आज देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करके और पटवारी को निलंबित कर दिया है। इसको लेकर अब पीड़ित परिवार कहना चाहता है कि जिस प्रकार न्यूज इंडिया की टीम ने हमारा सहयोग किया और हमें न्याय की एक दिशा दिख रही है, अब किस दिशा में। बिल्कुल दामोदर, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में जो पीड़ित है रीचपाल जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रीचपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हेलो जी रीचपाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी?
जी सर, नमस्कार सर सभी जी को। रीचपाल जी, सबसे एक, आप इतने महीनों से अपनी उस जमीन के लिए आप दर दर भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, और जो पहली कड़ी थी जिस वजह से आपके साथ में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जो पहली कड़ी थी, जो वो प्रशासनिक अधिकारी था पटवारी प्रदीप, आज उसको निलंबित कर दिया गया है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, अब अपने आगे की लड़ाई को आप किस प्रकार से लड़ेंगे? जी सर, न्यूज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम का। जी और हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था पहले, और अभी जो न्यूज इंडिया ने हमारा साथ दिया है, इसी तरह आगे देते रहे जी और हम आगे का कार्य चलता रहेगा। जी रिचपाल जी, जब इस तरह की चीजें होती हैं, आप न्याय के लिए दर दर भटकते हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय पर, प्रशासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, आप निराश होते हैं। आज आपको उस निराशा में थोड़ी सी कुछ आशा की किरण नजर आई होगी, परंतु आगे आपने क्या सोचा है, अब आगे क्या करना है? जी सर, हाँ थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई है, मगर आगे तब जो भी कार्य होगा वो न्यूज इंडिया के थ्रू होगा। जी बिल्कुल और रीचपाल इसी जी। तरह साथ बनाए रखे हमारा। जी हाँ रिचपाल जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। न्यूज इंडिया के साथ चलकर आपका हम इस काम में, हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम इसका आपकी इन खबरों को दिखाते रहेंगे जब तक कि आपको मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक कि आपके साथ न्याय नहीं हो जाता। और न्यूज इंडिया का यही सिद्धांत है। न्यूज इंडिया ठीक इसी प्रकार से काम करता है कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच सके और अंतिम व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, जो उनकी पीड़ा है, उसे समझ सकें। बिल्कुल रीचपाल जी, और एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से कल आपके कई जो रिश्तेदार थे, वो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल पे बताई थी, आज उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपसे इस बारे में? जी सर, उनको भी बहुत संतुष्टि है, जो भी कहा है वो सही कहा है। जी, और उनको पूरा भरोसा है कि न्यूज इंडिया ही हमारा साथ देगी और हमको न्याय दिलाएगी। बिल्कुल रीचपाल जी, और हम आपके इस भरोसे को हम कायम रखेंगे, और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक लगातार आपकी खबरों को हम इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर लगातार हमारे साथ बने हुए। दामोदर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब उसको निलंबन का आदेश तो आ गया है उस पटवारी प्रदीप का, क्या अब जो वहां का जो पुलिस थाना है, वहां पे जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? आपने उनसे बात करने की कोशिश करी होगी? बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक लोग हैं तो उनका कहना है कि अब जिस प्रकार नागौर जिला कलेक्टर के आदेश आ चुके हैं, पटवारी को निलंबित कर चुका है, उन्हीं के आदेश पर अब अगली कार्रवाई की जाएगी। और जो ये पट्टा जारी हुआ है, रजिस्ट्री जारी हुई है और मेडिटेशन भरा गया है, अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि किस प्रकार इसमें मेडिटेशन भरा, कौन कौन इसमें दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी, इसमें जो अगले दोषी की बात होती है, वो उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके नाम से ट्रांसफर हुआ है, वो महिला जिसके नाम से ये ट्रांसफर हुआ है, इंदिरा जिसका नाम है, जिसने कि अपने जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, उसमें फर्जीवाड़ा किया। उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या पुलिस थाने से आपकी कोई बात हुई? जी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार बात हुई है मेरी जो जांच करता है उनसे, रूपाराम जी से, और जो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे संज्ञान में आया है, अब पूरी जांच चल रही है इस मामले को लेकर, और जो भी इस मामले में फर्जी नजर आएगा हम उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल दामोदर, आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील जी, एक और इस प्रकार का एक प्रकरण है, हालांकि वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो भी इसी कोरोना की देन है। वो प्रकरण एक बयाना का एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। एक ऐसे ही सरकारी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। जब कोरोना लॉकडाउन के समय हर किसी का आना जाना बंद था, सभी सीमाएं, सभी स्टेट की सील थी, उस समय उस पर्टिकुलर अधिकारी ने, उस एसडीएम संतोष कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों के नाम एक पत्र उसने बनवाया, एक हम कह सकते हैं कि परमिशन लेटर एक उसने जारी किया, और अपने रिश्तेदारों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचवा दिया। और जब हमारे संवाददाता श्याम सिंह ने जब उनसे बात करनी चाहिए, फोन पे पहले बात करनी चाहिए, तो उसको धमकाया कि भाई तुम होते कौन हो हमसे पूछने वाले। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, श्याम सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये सारा प्रकरण आपने भी देखा, बुटाटी का ये मामला है, किसान परिवार एक परेशान हो रहा था, न्यूज इंडिया ने जिस समय आपकी भी आवाज उठाई थी, आप हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो हम हमारे दर्शकों को भी यही बताना चाहते हैं, ना सिर्फ हम
गरीब असहाय किसानों की, कृषकों की भी हम मदद करते हैं, साथ ही साथ अगर हमारा भी कोई सहयोगी अगर मुसीबत में तो उसका भी हम साथ नहीं छोड़ते। श्याम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, उस पूरे प्रकरण के बारे में जानना चाहेंगे, क्या वो प्रकरण था और क्या कुछ उसमें आगे घटित हुआ। श्याम, देखिए, ये घटना थी, ये 14 अप्रैल की घटना थी जी। और बयाना जो भरतपुर जिले में ये जो तहसील है जी इसमें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में थी जी। और राजस्थान सरकार की तरफ से जो आदेश निकाले गए थे उसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि किसी भी कर्फ्यू वाले इलाके से कोई भी व्यक्ति उपखंड अधिकारी की परमिशन से बाहर नहीं जा सकता। जी। कुछ जो मुख्य अधिकारी थे जैसे कि जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक, यही लोगों को परमिशन दे करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। जी। मगर बयाना उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीना ने अपने जो उनके फैमिली मेंबर थे जी उनको अपनी खुद की परमिशन से कर्फ्यू ग्रस्त इलाके से और 2 जिलों से होकर के, पहले अगर उनकी फैमिली गुजरी तो करौली जिले से और उनको जाना था सवाई माधोपुर जिले में। जी। तो उन्होंने एक साथ 2 जिलों को संक्रमित करने की जो प्रणाली थी वो मतलब उनकी तरफ से की गई। खतरे में, मतलब खतरे वो में- डाल खतरे में आ सकते गए, सही बात थे है, उस हाँ। इलाके के लोगों को, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जो लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं वो संक्रमित है या नहीं, और शायद इसीलिए सरकार ने इस प्रकार के आदेश भी निकाले थे। लेकिन ठीक है, कई बार होता है प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उन तक कोई पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन सुनील जी, न्यूज इंडिया की ये मुस्तैदी है, न्यूज इंडिया के साथ में जितने भी लोग जुड़े ये उनकी मुस्तैदी है। हाँ, बहुत कि वो अच्छा लग रहा है हर कि दामोदर एक- इनानिया बिल्कुल। गांव में जाकर पता करते हैं लोगों की, उनकी सारी बात करते हैं, कितने दिन से लगे हुए हैं। कल हमारी बहुत सारी बाइट उन्होंने हमें जी। दी, बहुत सारे सबूत हमें प्रोवाइड करवाए। दूसरी तरफ श्याम सैनी है जो कि हिंडोन में जाकर सीधे एसडीएम से पंगा लेते हैं, जी। सीधे उनसे बात करते हैं। तो वाकई में सलाम है हमारे इन रिपोर्टर्स को जो कि बिना किसी चीज को देखे हुए सर्दी गर्मी धूप में हमारे यहाँ काम करते रहते हैं, नई नई चीजें लेकर आते हैं और जनता की जो आवाज है उसे उठाते हैं। उससे उठाते हैं, बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी शुरू में कहा था कि आखिरी व्यक्ति तक न्यूज इंडिया पहुंच रहा है और ये उस बात का प्रमाण है। जी। इस तरीके के जितने भी घटनाक्रम हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से जितने भी लोग जो परेशान हैं, आज वो न्यूज इंडिया की तरफ एक आशा भरी नजर से देखते हैं और कहीं ना कहीं उनके इस विश्वास को हमने बना के रखा हुआ है। श्याम, आपसे आगे की बात हम जानना चाहेंगे, अब उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई, उन एसडीएम साहब के क्या कुछ हाल है इस समय? एसडीएम साहब का स्थानांतरित बयाना से झालावाड़ कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब पता लगाया तो भरतपुर संभाग और कोटा संभाग में से एकमात्र ये अकेले उपखंड अधिकारी थे जिनका ट्रांसफर बयाना से झालावाड़ किया गया है। यानी कि पूरी जानकारी के बाद पता लगा कि उसी प्रकरण में इनका ट्रांसफर बयाना से झालावाड़ किया गया है। आगे जो इनकी जो जांच है वो चल रही है, जांच कमेटी बैठी हुई है, जांचें हो रही हैं। मेरे खुद के अभी 4-5 दिन पहले बयान हुए हैं उसी मैटर में। आगे अभी तक मेरे इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो ये प्रयास है इसमें हमें किसी अधिकारी से कोई समस्या नहीं है, हमें कि उनके ट्रांसफर करने से या उनके स्थानांतरण करने से हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, परंतु हम एक आम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आवाज़ सुनी जाती है, बस उसे परोसने का ढंग अच्छा होना चाहिए। आवाज़ सुनी जाती है, दुनिया में कानून है, प्रशासन है, सब कुछ है। आप आवाज़ उठाइए और हम तक पहुँचाइए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और आगे तक पहुँचाएंगे, वहाँ तक जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, सही कहा कि क्योंकि हर एक आम आदमी है वो कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम खराब है, सिस्टम सही है, लेकिन सिस्टम के कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार आदेश देते रहते हैं कि कोई गरीब परेशान नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की आवाज नहीं दबनी चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन का आदमी अगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के आदेश को टालता है या उसकी अनदेखी करता है तो हर उस व्यक्ति की जो उनसे पीड़ित होता है उसकी आवाज लगातार हम बनते हैं। दामोदर, आपसे आगे हम जानना चाहेंगे कि अब जैसा कि वो पटवारी अब निलंबित हो गया है, इंदिरा देवी के बारे में अब क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ वहां के अधिकारी कहते हैं और क्या उस पटवारी तक कानून का शिकंजा अभी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? दामोदर ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार जिला कलेक्टर ने सुबह ही आदेश जारी कर दिए थे कि पटवारी का निलंबित हो गया है और उसको लेकर अब पटवारी को
नागौर के तहसील कार्यालय मुख्यालय पर भी बुला लिया गया है। उसे यहीं पर रोजाना अब हाजिरी देनी होगी। और जब बात करें अब इंदिरा देवी की, तो पुलिस प्रशासन इस मामले में लगा हुआ है कि कहां कहां इसका फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि फर्जीवाड़ा तो है ही इस मामले में, लेकिन पूरी जांच करने के बाद ही पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, जिसमें ई मित्र वाला भी दोषी पाया जाएगा जिसने ये कागजात बनाए हैं। जी बिल्कुल दामोदर, आपने सही कहा कि भाई जिसके आदेश से कागजात बने उसको तो उसके कर्मों का फल लगभग मिल गया है, जिसके लिए बने उसके लिए जांच जारी है, और जिसने बनाए अब वो भी कानून के शिकंजे में कभी भी आ सकता है। उसको पकड़ने के लिए अभी क्या कुछ रणनीति वहां पर बनाई जा रही है दामोदर? बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड फर्जी तरीके से बने हैं, उनकी जांच चल रही है कि ये किस प्रकार, किस आधार पर बने हैं, किसने बनाए हैं। इसको लेकर पुलिस अब तहकीकात भी करने में लगी हुई है। इस प्रकार अब मामले की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और मामले का अपनी पहुंच पकड़ जो मजबूत है वहां तक खंगालेगी। उसी के आधार पर अब जांच होगी और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दामोदर, कल जब हम इस चर्चा को कर रहे थे उस समय हमने प्रयास किया था कलेक्टर साहब से बात करने का, परंतु फोन पर उन्होंने ये कहकर मना किया था कि अभी क्योंकि अनुसंधान चल रहा है, अभी क्योंकि ये पूरा प्रकरण इस समय पर जांच के घेरे में है, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। क्या आपकी मुलाकात हुई या आपने कभी उनसे इस निलंबन के बाद संपर्क करने का प्रयास किया? ये बताना चाहूंगा कि इस समय अभी तो मेरा संपर्क उनसे कलेक्टर साहब से नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही मैं इस मामले को लेकर कलेक्टर से मिलूंगा और इस पूरे मामले को लेकर उन्हें अवगत भी करवाऊंगा कि किस प्रकार का मामला है और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। जी हाँ दामोदर, आप ठीक इसी प्रकार से इन लोगों पे नज़र बनाए रखिए, पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिए, पीड़ित परिवार के साथ भी रहिए जिससे कि उनका हौसला बना रहे, क्योंकि ये एक किसान के साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ है और यहाँ पर इस समय उसे हौसले की आवश्यकता है, प्रशासन के हौसले की आवश्यकता है। आपके जो आप बिल्कुल लोकल लेवल पर इस तरह से करके इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके भी हौसले की आवश्यकता है। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े, न्यूज़ इंडिया हमेशा उस किसान के साथ है, पीड़ित के साथ है। बिल्कुल सुनील जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ इंडिया की खबर का इतना बड़ा असर वो भी 24 घंटे के भीतर भी, और 24 घंटे भी शायद नहीं हुए होंगे। सुबह 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे की ये घटना है जब उस पटवारी के निलंबन का आदेश निकल गया था। और अब जैसा कि दामोदर भी बता रहे हैं कि नागौर के उस कार्यालय में उस पटवारी को अब रोज हाजिरी देने जाना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा, सबसे अच्छी बात यहां पर यह देखने को मिली है, जो लगातार हमारी राज्य सरकार भी इस बारे में प्रयासरत रहती है कि एक किसान की जो मदद हमेशा करने में वो प्रयासरत रहती है, किसान को किस प्रकार से ऊपर उसको उठाया जाए, उसकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, किस प्रकार से उसको उसकी खेती का उचित मूल्य मिले, इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार लगातार प्रयासरत है, नई नई योजनाएं बनाती है, कैसे उन किसानों को लाभान्वित किया जाए, अलग अलग योजना बनाकर वो उन किसानों को लाभ पहुंचाने का जो कि उन्होंने वायदा भी किया था, उस वायदे को निभाने का कोशिश वो सरकार करती है। लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार इस कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो सरकारी आदेशों का, सरकारी योजनाओं का, प्रशासनिक आदेशों का फायदा जो असल में जिसको पहुंचना चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाता है। और बीच में वो इस तरह की, हम कह सकते हैं कि कुछ सरकारी आदेशों में ऐसा उलझा देते हैं कि उन लोगों को यही लगता है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। असल में ढूंढना उन्हीं लोगों को है, असल में उन्हीं लोगों को हम सामने लाना चाहते हैं, असल में उन्हीं लोगों के जो अन्याय है वो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों से आप सावधान रहिए। सरकार बिल्कुल सही आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, परंतु कुछ ऐसे लोग जो भ्रष्ट लोग जिन्हें कह सकते हैं, जिनके की दिमाग में कुछ और, जबान पे कुछ और होता है, ऐसे लोगों से आपको बचना है और ऐसे लोगों से बचने के लिए हम आपके साथ सदैव तैयार हैं। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि ऐसे हर उस पीड़ित परिवार के साथ में न्यूज़ इंडिया हमेशा साथ में खड़ा है। और जिस प्रकार से आज न्यूज़ इंडिया की खबर का असर हुआ है, तो बताना चाहेंगे ये किसी अमीर आदमी के लिए या किसी प्रतिष्ठित आदमी के लिए हमने ये काम नहीं किया, हमने भारत के उस व्यक्ति के लिए काम किया है जिसे हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है। उस गरीब किसान का दर्द हमने हमारे चैनल पर दिखाया और आज उसको न्याय मिलने की एक छोटी सी एक नींव दे दी है, एक आशा की किरण उसके मन में जगाई है। अब खैर देखने वाली बात है, प्रशासन ने अब इस प्रकरण को अपने संज्ञान में ले लिया है और अब ऐसा लगता है कि उस गरीब किसान को न्याय मिल सकेगा, उसे अपनी जमीन वापस मिल सकेगी। फिलहाल हमारे साथ में दामोदर आपका और श्याम आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उस व्यक्ति को न्याय मिल पाता है। और हमेशा की तरह न्यूज़ इंडिया हर उस गरीब किसान, उस असहाय, उस पीड़ित के साथ में खड़ा है। जिस प्रकार से रीछपाल जी के साथ हम खड़े थे, जिस प्रकार से हम हमारे सहयोगी के साथ खड़े हैं, वैसे हर एक व्यक्ति को हमारे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपकी भी अगर बात सुनी नहीं जा रही, आप भी अगर किसी भी बात से परेशान हैं, तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को उठा सकते हैं। जहां पर उसे पहुंचाना होगा, उस समस्या को हल करने के लिए हम वादा करते हैं, हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतने ही। मुझे और मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।